एक व्यक्ति जैकलिन फर्नांडिस से बात करने के लिए, एक मुलाकात करने के लिए बहुत दिनों से परेशान होता है। वो सोच रहा था कि बस मेरी उससे एक बार मुलाकात हो जाए, मैं उसके साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। वो हर कोशिश करता है, जब हर बार कोशिश करता है, जब उसे कई कई बार कोशिश करने के बाद उसकी जो कोशिश होती है वो रंग लेकर आती है। रंग लेकर आने के बाद जब ये बात जैकलिन फर्नांडिस को पता चलती है कि उससे एक व्यक्ति मिलना चाहता है, तो जैकलिन फर्नांडिस जो होती है दिन तारीख सब चीज़ तय करती है। जब सब चीज़ तय करती है, तय कर देने के बाद जैकलिन फर्नांडिस जो होती है उसे इससे मिलने के लिए चेन्नई जाना होता है। अब ऐसे ही जैकलिन फर्नांडिस जो होती है वो अपना प्राइवेट जेट तैयार करती हैं, जिसका जो बुक होता है, किराया होता है, वो 1.5 लाख रुपया होता है। अब ऐसे ही वे मुंबई से चेन्नई आती हैं प्राइवेट जेट में। चेन्नई आने के बाद अब उन्हें हयात होटल जाना था। अब वहाँ पर पहले से एक हेलीकॉप्टर होता है जो उन्हें वहाँ पर जाने के लिए तैयार होता है। वो वहाँ पर जाती है। वहाँ पर जाने के बाद उस व्यक्ति से मुलाकात करती है। होटल में जाने के बाद मुलाकात करने के बाद उस व्यक्ति के साथ वक्त बिताती है। वक्त बिताने के बाद वे फिर से उस हेलीकॉप्टर से चेन्नई के वहाँ पर छोड़ी जाती है। वहाँ से फिर वे अपने प्राइवेट जेट से ही, जो जिसे बुक करके ले गई थी, जिसका किराया 1.5 लाख होता है, वहाँ से मुंबई आती है। मुंबई से फिर अपने घर चली जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर जैकलिन फर्नांडिस जो होती है वे व्यक्ति से मुलाकात करने आती है। जो व्यक्ति ना ही तो बॉलीवुड का अभिनेत्री होता है, और ना ही बिजनेसमैन होता है, ना ही उद्योगपति होता है। आखिरकार ये व्यक्ति होता तो होता कौन है, ये जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के अंत तक, इस घटना के अंत तक। चलिए तो बिना देरी के से शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना 15 जून सन 2020 को एक महिला जिसका नाम होता है अदिति सिंह को एक कॉल आता है। जब वो कॉल उठाती है तो उससे पहले देखती है कि उस कॉल पे ट्रू कॉलर पर आ रहा होता है भारतीय केंद्रीय सरकार। जब उस ट्रू कॉलर पर भारतीय केंद्रीय सरकार आ रहा होता है तब उस कॉल को उठाती है। उठाने के बाद उधर से बोला जाता है कि हेलो, मैं अनूप कपूर बात कर रहा हूँ और मैं केंद्रीय कानून सचिव बोल रहा हूँ। जब वो ये सारी बातें कहता है तो बातें कहने के बाद वो उसकी नहीं सुनता, अपनी बातें कहता है और कहता है कि हमें आपके पति की सेवाएं चाहिए। आपके पति जो है स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत योगदान देते थे। योगदान के साथ साथ उन्होंने अच्छी भूमिका भी निभाई है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो फिर से एक बार, कोविड का टाइम चल रहा है और कोविड का टाइम में हालत जो है बहुत ख़राब हो रही है, तो हम आपका योगदान चाहते हैं, आपके पति का कुछ योगदान चाहते हैं। जब वो सारी बातें कह रहा होता है तभी महिला जो होती है उधर से बोलने ही वाली थी, तभी व्यक्ति जो होता है इधर से कहता है कि नहीं, मैं जानता हूँ कि आपके पति जो हैं इस पर तो आपके पास नहीं है, वे तिहाड़ जेल में है और उन्हें 20 अक्टूबर सन 2019 को जेल कर दी गई थी आर्थिक घपलों की वजह से। कोई बात नहीं, हम उन्हें छुड़वाना चाहते हैं, इसलिए हम आपसे कांटेक्ट कर रहे थे। हम चाहते हैं कि वे जेल से बाहर आ जाए। बाहर आ जाने के बाद हमारा योगदान करें, हमारे जो थोड़ी सी कमियां हैं हमारी टीम का हिस्सा बने, यानी कि मंत्रियों का हिस्सा बने। गृह मंत्रालयों में अपनी टीम का हिस्सा बनाने चाहते हैं उन्हें, इसलिए मैंने आपके पास कॉल किया। जब वो ये सारी बातें सुनती है तो वो कहती है कि मुझे क्या करना होगा। तभी कॉल जो होती है कट हो जाती है। कट हो जाने के बाद फिर एक कॉल आती है। कॉल जो होती है अब क्या अभिनव की होती है। वो कहता है कि मैं अनूप कपूर का अवर सीनियर बात कर रहा हूँ और मैं ये फ़ोन जो है स्पीकर पर हुआ रखा है और जो मेरी बातें हैं वे अमित शाह भी सुन रहे हैं। आपकी बातें जो अमित शाह भी सुन रहे हैं। हम आपके पति को जेल से बाहर निकलवाना चाहते हैं, उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं। उन्होंने बहुत सारे योगदान दिए हैं स्वास्थ्य सेवाओं में। वे बहुत बड़े उद्योगपति हैं और हम उन्हें चाहते हैं कि वो बाहर आए। बाहर आने के बाद अब जो स्थिति है तो थोड़ा सा योगदान करें हमारे साथ। तो महिला जो होती है अदिति सिंह वो कहती है कि मेरे पति बाहर कैसे आएंगे। तभी वो जो अभिनव होता है वो कहता है कि आपके पति बाहर आ जाएंगे, लेकिन आपको बस थोड़ा सा खर्चा करना होगा। आपको हमें 20 करोड़ रुपए देने होंगे, 20 करोड़ रुपए का योगदान देना होगा। अदिति सिंह जो होती है वो कहती है कि 20 करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं है। अदिति सिंह का जो पति होता है शिवेंद्र मोहन और उसका एक जेठ होता है जिसका नाम होता है मालिंदर, ये दोनों जो होते हैं जेल में ही होते हैं। तभी ये सोचती है कि दोनों बाहर आ जाएंगे। बाहर आ जाने के बाद अब तो भारत सरकार से खुद चलकर ये ऑफर आ रहा है। तो भी वो कहती है कि 20 करोड़ रुपए मेरे लिए ज़्यादा नहीं है, मैं दे दूंगी, लेकिन मेरे पति को बाहर आ जाना चाहिए। तभी उनसे कहा जाता है, उन्हें एक नंबर दिया जाता है, एक अकाउंट नंबर दिया जाता है। जो अकाउंट नंबर होता है वो होमकॉम का होता है। जब होमकॉम का अकाउंट नंबर होता है तभी उनसे 20 करोड़ रुपये में से 1 करोड़ रुपये ले लिया जाता है। 20 करोड़ रुपये में से 1 करोड़ रुपये निकाल कर 19 करोड़ रुपये बचते हैं। 19 करोड़ रुपये जो होती है उन्हें जगह बताई जाती है, तारीख बताई जाती है और वे उन्हें दिल्ली में लेते हैं। 19 करोड़ रुपये एक साथ लेते हैं। अब जैसे ही जब पैसे ले जाते हैं तभी उन्हें एक फ़ोन और आता है। फ़ोन आने के बाद वे कहते हैं कि
हमारे आपके साथ अच्छे संबंध बन गए हैं और हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं और आपके पति जो हैं जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे और आपको अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदिति सिंह जो होती है इधर बहुत खुश हो रही होती है। अब अदिति सिंह को ईडी वाले जब ये चीज़ देख रहे होते हैं, क्योंकि ईडी वालों के पहले से नज़र होती है उन पर, पहले से ही वे सोच रहे थे कि इनके पति जो हैं एक आर्थिक घपले में जेल के अंदर गए हुए हैं। अब इधर पत्नी जो होती है अदिति सिंह, इसने 20 करोड़ रुपए निकाले हैं अपने अकाउंट से, ट्रांजैक्शन की है 20 करोड़ की। तभी ये जो ईडी वाले होते हैं इसके घर पर जाते हैं, घर पर जाने के बाद पूछताछ करते हैं, इसे अपने पास बुलाते हैं, पास बुलाने के बाद जब पूछताछ शुरू करते हैं, जारी करते हैं। पहले तो अदिति सिंह जो होती है इधर उधर की बातें बनाने लगती है। जब इधर उधर की बातें बनाने लगती है तभी ईडी वालों के पास पक्का प्रूफ होता है, इसके ट्रांजैक्शन का होता है, और एक उनके एक आध सबूत ऐसा ही होता है जिसे जब उसे दिखाते हैं तो अदिति सिंह जो होती है वो टूट जाती है और कहती है कि मेरे पास केंद्रीय मंत्रालय से फ़ोन आया था। फ़ोन आने के बाद जब वहाँ से कहा जाता है कि आपका मैं सचिव बोल रहा हूँ, केंद्रीय कानून सचिव बोल रहा हूँ और मुझे आपके पति को छुड़वाना है, हमें अपनी टीम का हिस्सा बनाना है, हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब कोविड चल रहा है, कोविड ऐसा चल रहा है कि उनका योगदान की हमें बहुत आवश्यकता है, इसलिए हम उन्हें छुड़वाना चाहते हैं और आपको बस हमें 20 करोड़ रुपए देने होंगे। मैं उन्हें 20 करोड़ रुपए दे देती हूँ और वे कहते हैं कि हम आपका पति को जल्द से जल्द छुड़वा देंगे, आपके साथ हमारे संबंध अच्छे बन गए हैं। इधर ईडी वाले जो होते हैं समझ जाते हैं कि इनके साथ कोई ठगी हो चुकी है। अब ऐसे ही पुलिस वालों को कांटेक्ट करते हैं, उनसे जांच पड़ताल करवाने की मांग करते हैं और कहते हैं कि देखिए ये पैसे किसको दिए हैं, किसको नहीं दिए हैं, क्या वाकई में ये पैसे गृह मंत्रालय गए हैं या फिर कहीं और गए हैं। लेकिन ईडी वाले पहले ही समझ जाते हैं। पुलिस वाले जब ये सारी जांच करते हैं तो वे सोच लेते हैं कि हाँ वाकई में इनके साथ ठगी हो गई है, क्योंकि गृह मंत्रालय में ना ही तो इस नाम का कोई व्यक्ति है और ना ही इस नाम की कोई उस व्यक्ति की पहुँच है और ना ही वो व्यक्ति इस गृह मंत्रालय के आसपास दिखता है। पुलिस वाले जो होते हैं जब उस नंबर की जांच करते हैं, नंबर की जब जांच करते हैं तो वे देखते हैं कि नंबर जो होता है एक रेड लाइन का होता है, लेकिन वो नंबर ऐसा होता है जो विदेश में, यानी कि एक ऐप से ज्वाइंट होता है वो नंबर। जब उस नंबर के नेटवर्क देखते हैं तो वे रोहिणी नेटवर्क से जुड़े होते हैं। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे जांच थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के बाद उन्हें पता पड़ता है कि तिहाड़ जेल में बैठे एक व्यक्ति जिसका नाम होता है सुकेश चंद्रशेखर। सुकेश चंद्रशेखर जब ये नाम सुनते हैं उसके बारे में जानकारी निकालते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि हम तो इसे बहुत पहले से जानते हैं और इसे कौन नहीं जानते, इसे तो सब जानते हैं। सुकेश चंद्रशेखर जो होता है वो तमिलनाडु में एक, जैसे ये नेताओं के वो होते हैं फॉर्म होते हैं, यानी कि नेता बन जाते हैं, बन जाने के बाद जब उसे कुछ हो जाने के बाद जिसका टिकट होता है उसके पार्टी वालों को मिलता है, लेकिन ऐसा ना होकर उसका जो टिकट होता है वो कोई और लेना चाह रहा था, वो कोई और ले रहा था। लेकिन उस टाइम पर जो वहाँ के नेता थे उसका जो भतीजा होता है जिसका नाम दीना कुमार होता है, दीना कुमार जो होता है उस टिकट को लेने की पूरी कोशिश करता है। उसकी कोशिश जो होती है नाकाम हो जाती है। जब नाकाम हो जाती है तब सुकेश चंद्रशेखर जो होता है उसके पास जाता है। पास जाने के बाद उससे कहता है कि वो टिकट मैं आपको दिलवा सकता हूँ, बस आपको उसके लिए 50 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। तब ये कहीं जाकर वो दीना कुमार जो होता है वो कहता है कि ठीक है मैं 50 करोड़ रुपए दे दूँगा, बस तुम टिकट दिलवा दो मुझे। तभी टिकट दिलवाने के लिए गृह मंत्रालय में जो बैठे लोग होते हैं उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पहले से उसके लिए एक जाल बिछाया गया था जिस जाल में वो फंस जाता है। यानी कि वो 50 करोड़ रुपए वहाँ पर पेश करता है। जाकर पेश करने के बाद जब वो ये सारी बातें कहता है तो उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन पुलिस जो होती है जब इसके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि ये तमिल का एक जगह लगती है मुंदेरी, वहाँ का रहने वाला होता है। इसके जो पिता होते हैं वे प्राइवेट जॉब करते थे। इसकी माँ जो होती है एक हाउसवाइफ होती है। इसके जो पिता होते हैं वे सोच रहे थे कि हमारा बेटा भी कुछ बड़ा आदमी बने, मैं अपने बेटे को एक बड़े स्कूल में भेजना चाहता हूँ। इसलिए उनका एक बेटा होता है ये, इसलिए उसे बड़े स्कूल में भेजते हैं। बड़े स्कूल में भेज देने के बाद वहाँ पर जो बच्चे आया करते थे वे गाड़ियों से आया करते थे। इधर जो बेटा होता है इनका ये सोचने लगता है कि मैं गाड़ी से नहीं आता। इसलिए इसके पिता जो होते हैं सोचते हैं कि हमारा बेटा जो है मैं उसे स्कूटर से छोड़कर आता हूँ, लेकिन वहाँ पर लोग जो हैं अपने बेटों को गाड़ियों से लेकर आते हैं। अब इधर ये सुकेश चंद्रशेखर जो होता है सोच लेता है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। बात सन 2006 की है। सन 2006 में इसने एक बुजुर्ग आदमी से 1.5 करोड़ रुपए हड़प लेते हैं। 1.5 करोड़ रुपए की उससे ठगी कर ली थी। उसे ठगी करने के बाद अब सन 2007 में ये ऐसी ठगी करने लगता है। ठगी करने के बाद सन 2007 में ये अब एक ऐसा लेटर बनाता है, लेटर ऐसा बनाता है कि उस पर एक एसपी के सिग्नेचर होते हैं और एसपी के सिग्नेचर ऐसे होते हैं कि वाकई में असली वाले रखते हैं। उस पर लिखा हुआ होता है कि मैं कहीं भी नाबालिग हूँ और कहीं भी गाड़ी चला सकता हूँ, कहीं भी बाइक चला सकता हूँ, कहीं भी मैं कहीं की भी यात्रा कर सकता हूँ।
अब जैसे ही उसे कोई पकड़ा करता था तब पकड़ा करता था तभी वो ये चीज़ दिखा दिया करता था, लेटर दिखा दिया करता था और कहता था कि देख लो मेरे पास ये है और ये एसपी के सिग्नेचर हुए हुए हैं, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी यात्रा कर सकता हूँ और मैं गाड़ी भी चला सकता हूँ, बाइक भी चला सकता हूँ। इसलिए पुलिस वाले जो होते थे छोड़ दिया करते थे। लेकिन एक दिन उसका जो सामना होता है वो उसी पुलिस वाले से हो जाता है, उसी एसपी से हो जाता है जिसके वो सिग्नेचर लिए हुए घूम रहा था। जब उससे उसका सामना होता है तो वो देखता है कि ये तो मेरी सिग्नेचर है ही नहीं, ये सिग्नेचर जो है फर्जी हैं। जब उस सुकेश चंद्र शेखर ये सारी लेटर उसे दिखाता है और कहता है कि एसपी के सिग्नेचर हैं, देख लो, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वही एसपी उसके सामने खड़ा है जिसके वो सिग्नेचर लिए घूम रहा है। एसपी जो होते हैं उनसे गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसकी जो उम्र होती है वो नाबालिग होता है। जब नाबालिग होता है तो उसे इतने दिन तक अंदर नहीं रखा जाता। अब अंदर नहीं रखने के बाद अब जैसे समय बीतता चला जाता है, जब समय बीतता चला जाता है फिर से एक बार अब तक की यानी कि जब अब तक की माने ये उस महिला से, जो महिला होती है उससे 100 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके थे और अब तक की अगर इसकी सारी ट्रांजैक्शन लगाए तो 500 करोड़ की ठगी कर चुका था। ये तिहाड़ जेल में बैठकर ये सारे कारनामे कर रहा था। तिहाड़ जेल में बैठकर जब ये सारे कारनामे कर रहा था तभी इसकी एक दिन इसकी मुलाकात जो होती है एक लीना मरियम से होती है। यानी कि जब ये बाहर था, लीना मरियम जो होती है एक तमिल की हीरोइन होती है। लीना मरियम से ये लगातार मुलाकात करने की कोशिश करता है। जब मुलाकात करने की कोशिश करता है तो लीना मरियम जो होती हैं इसके पास आती हैं। जब इसके पास आती हैं तो ये जो सुकेश चंद्रशेखर होता था, ये जब ये अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगा कर घूमा करता था। लाल बत्ती जो होती है वो बहुत ही लग्जरी होती है। लीना मरियम जो होती है जब इसके पास आती है तो पास आने के बाद ये सल्यूट लगते थे। यानी कि लीना मरियम को बहुत अच्छा लगता है कि जिसके साथ मैं रह रही हूँ उसे सल्यूट लग रहे हैं। जब क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर जो होता है जब ये लाल बत्ती लगाकर अपनी गाड़ी पर घुमा करता था तभी ये बताया करता था कि मैं गृह मंत्रालय के जो बैठे हुए लोग हैं उनका किसी का पोता बताया करता था, किसी का बेटा बताया करता था। पुलिस वाले जो होते थे मान लिया करते थे कि होगा, क्योंकि उसका रहना सहना जो था बाकी में बहुत लग्जरी टाइप का था। उसका जो रहना सहना था वो ऐसा था कि उसे कई भाषाएं आती थी, चाहे वो तमिल हो या फिर वो कोई सी भाषा हो। उसे 4-5 भाषाएं आती थी जिसमें व्यक्ति बात करता था वो उसमें ही बात कर लेता था। लीना मरियम जो होती है इसके प्यार में पड़ जाती है, वो उससे प्यार करने लगती है। लीना मरियम जब इससे प्यार करती है, सुकेश चंद्रशेखर से प्यार करने लगती है, तभी सुकेश चंद्रशेखर जो होता है ये एक दिन एक केस में फंस जाता है। ये जब एक केस में फंस जाता है, इसे जेल में हो जाती है, तभी इधर लीना मरियम जो होती है ये गर्भवती हो जाती है। जब गर्भवती हो जाती है तो इसे पता चलता है कि सुकेश चंद्रशेखर को जेल हो गई और शायद वो वापस बाहर ना आ सके। तभी लीना मरियम जो होती है अपने बच्चे का गर्भपात करवा देती है। जब अपने बच्चे का गर्भपात करवा देती है, इधर सुकेश चंद्रशेखर जो होता है वो एक बार फिर से जेल से बाहर आ जाता है। जेल से बाहर आने के बाद लीना मरियम जो होती है उससे मुलाकात करती है। मुलाकात करने के बाद अब यहाँ पर ये सुकेश चंद्रशेखर ही इस काम को कर रहा था, ठगी कर रहा था, लेकिन लीना मरियम जो होती हैं ये भी इसमें शामिल हो जाती हैं। अब ये दोनों मिलकर इस ठगी को कर रहे थे, यानी कि इस ठगी को अंजाम दे रहे थे। ये हर जगह लोगों को ठग लिया करते थे और बड़े बड़े लोगों को टारगेट किया करते थे। सुकेश चंद्रशेखर का जो तिहाड़ जेल में बैरक होती है, यानी कि जिसमें होता है वो 40 लोगों की बैरक होती है, लेकिन 40 लोगों की बैरक में ये अकेला सुकेश चंद्रशेखर ही रखा जा रहा था, यानी कि वही वहाँ पर था। उसके जो सोफे हो या फिर कुछ भी हो, इसे एक लग्जरी जैसा वहाँ ट्रीटमेंट किया जा रहा था, इसे एक लग्जरी जैसा ट्रीट किया जा रहा था। वहाँ के जो कैमरे थे वो बंद कर दिए गए थे। जब पुलिस वाले और जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि ये सुकेश चंद्रशेखर जो होता है ये 1 करोड़ रुपए प्रति वहाँ के चाहे छोटा ऑफिसर हो चाहे बड़ा ऑफिसर हो जेल के दिया करता था उन्हें, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते थे, उसके काम में साथ दिया करते थे। तभी सुकेश चंद्रशेखर को अगर फ़ोन की ज़रूरत होया करती थी तो फ़ोन दिया करते थे, अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होया करती थी तो उस चीज़ दिया करते थे। इधर ऐसे ही सुकेश चंद्रशेखर जो होता है ये एक चाहे नूर फतेह अली खान हो या फिर सारा अली खान हो या फिर नूरा फतेह हो या फिर जानवी कपूर हो, कोई भी हो, उन सबको गिफ्ट देने की कोशिश करता है। लेकिन जब 7 करोड़ के गिफ्ट देने की कोशिश करता है तो ये लोग जो होते हैं इनके गिफ्ट ठुकरा देते हैं, गिफ्ट नहीं लेते हैं सुकेश चंद्रशेखर के। लेकिन इधर जैकलिन फर्नांडिस जो होती है ये जब इसे गिफ्ट भेजता है, महंगे महंगे गिफ्ट भेजता है, चाहे इसके भाई हो चाहे इसकी बहन हो, हर किसी को महंगे महंगी चाहे घड़ियाँ हो या फिर गाड़ी हो, सब चीज़ भेजता है। इसे 7 करोड़ रुपये की चीज़ें गिफ्ट कर देता है। गिफ्ट कर देने के बाद जैकलिन फर्नांडिस जो होती है वो इससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। जब मिलने के लिए तैयार हो जाती है तब कहीं जाकर ये दोनों जो होते हैं मुलाकात करते हैं। अब इधर जैकलिन फर्नांडिस को जब पुलिस वाले बुलाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, तो जैकलिन फर्नांडिस जो होती है उनका जो केस होता है वो उन पर पक्का नहीं हो पाता, इन पर पुलिस वाले जो होते हैं शिकंजा कसते रहते हैं। अब इधर सुकेश चंद्रशेखर जो होता है इसके पास क्या नहीं था, इसके पास महंगी से महंगी लग्जरी गाड़ियाँ थी, इसके पास महंगी से महंगी घड़ियाँ थी,
आज तक इसने 500 करोड़ की ठगी कर चुका था। जब 500 करोड़ की ठगी कर चुका था, इसके पास घड़ियाँ भी जो होती थी वे 100 करोड़ ऐसे मतलब कि बहुत महंगी हुआ करती थी। 50 करोड़ की गाड़ी, जब इतनी सारी महंगी महंगी चीज़ें हुआ करती थी, तो इस पर ये तो सब कहते हैं कि जब किसी पर पैसा हो तो वाकई में उसे जेल में भी अच्छी सुविधा मिल सकती है। ऐसे सुकेश चंद्रशेखर को भी जेल में अच्छी सुविधा मिल रही थी। पुलिस वाले जो होते हैं सुकेश चंद्रशेखर के बारे में हर तरह से जांच पड़ताल कर रहे थे, हर तरह से उसका केस उठा कर देख रहे थे, हर जगह से देख रहे थे कि उसने कहाँ से ठगी की है। हर जगह हर पुलिस ऑफिसर को देख रहे थे जिसने उसकी मदद की है, क्योंकि उस जेल में कोई ना ही तो पुलिस ऑफिसर बचता है, ना ही छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, सब खरीद लिए थे सुकेश चंद्रशेखर ने। उन सबको अपनी जेब में रख लेता, उन सबको पैसे देता था, उन सबको पैसे देने के बाद अपना काम किया करता था। वो जेल में बैठे बैठे ही लोगों को ठगा करता था जेल। ऐसे इसने यहाँ पर कई हीरोइनों को करोड़ों के तोहफे देने की कोशिश भी की, लेकिन वे हीरोइन जो होती हैं उसके तोहफे जो होते हैं ठुकरा देती है, उन्हें कबूल नहीं करती है, उन्हें इनकार कर देती है लेने से। लेकिन इधर जैकलीन फर्नांडिस जो होती है उन तोहफों को ले लेती है, उसकी चाहे भाई हो या फिर बहन हो। दोस्तों यहाँ पर एक सुकेश चंद्रशेखर जो एक आम इंसान था, जो एक आम परिवार से बिलोंग करता था, वो इतना बड़ा खेल रचता है और नाबालिग उम्र से ही वो ठगी करना स्टार्ट कर देता है। नाबालिग उम्र से ही वो उसे पैसों का इतना शौक होता है कि वो सोचता है कि मुझे पैसे कमाने हो। किसी से वो 15 करोड़ तो किसी से वो 20 करोड़, किसी से वो 100 करोड़ रुपए की ठगी करता है। ऐसे उसने ना जाने कितने करोड़ों की ठगी की। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुकान नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।